क्योंकि मोदी जी की डिलीवरी आज की नहीं है। पिछले 45 साल में जिस इंसान ने अपना जीवन ज़मीनी स्तर से दे रखा है देश को, आज अगर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय बना हुआ है जब आधी दुनिया वॉर के जोन से जा रही है, या कोविड की महामारी से हम गए हैं, या हम रक्षा तंत्र में आज 4थी बड़ी आर्मी बन चुके हैं। हमारी कोई भी नीतियाँ हैं, आज फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। मोदी जी को केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा 11,000 आप DTC की इलेक्ट्रिक बसें देंगे, आपने वो नहीं दी। आपने दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पिछले 9 साल में कोई प्रोएक्टिव मेजर आज तक लिया ही नहीं। और अब बात आती है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भैया पटाखे भी नहीं जलाएंगे, मतलब रही सही गा जो एक हिंदुओं का एक सबसे बड़ा त्यौहार है उस पर भी करने। हम तो फिर पॉल्यूशन के लिए, अगर हमको पता है कि हवा इतनी ख़राब है, हम पटाखे नहीं जलाने कोई भी एक वादा, तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इसको ईमानदार बोला जाएगा कि भ्रष्टाचार बोला जाएगा? उनके खुद के ही मंत्री बोल रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो वो अपना भविष्य जानते हैं कि उनका भविष्य कहाँ है। मैम, केजरीवाल जी को लेकर जो है आजकल बड़ी राजनीति गरमाई हुई है। कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं कुछ नहीं होता उनसे, ED CBI की रेड डलवा कर हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, केवल और केवल जलते हैं मोदी जी आम आदमी पार्टी से। इन सवालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लग रहे हैं मोदी जी पर कि जल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी कह रही हैं कि अब हम आने वाले समय में जो अपनी सरकार है वो जेल से चलाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने मान ही लिया है कि जेल जाना ही जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ED को ये बोलते हैं। एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, लोकतंत्र में ED CBI ये गवर्निंग टूल है सरकार के, चाहे कोई भी सरकार हो। बिना एविडेंस के कोई बात नहीं होती है। इन्हीं के मंत्रियों ने साझेदारी करी शराब माफिया वालों के साथ और उनका पैसा माफिया करा और शराब नीति लेकर आए। उसके बाद फिर उसको रिवाइव किया, उसके बाद हवाला के पैसे इधर उधर, पूरा जो मनी ट्रेल है कहीं ना कहीं सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्होंने जाके देख लिया, बेल नहीं मिली। कोई ना कोई एविडेंस इनके खिलाफ होंगे जो आज तक सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आए। उसके बाद मनीष सिसोदिया भी गए, तो अब रही सही कसर संजय सिंह जी भी खूब खुले में बोलते थे कि हमको अंदर करो, तो अब गए अंदर। केजरीवाल जी भी बोलते थे, तो अब इनको समझ आ चुकी है। क्योंकि अब आप देखिए कि अब 55 करोड़ का जो उनका शीश महल भी बना, उसमें भी जो बिलिंग हुई है कोई 10 लाख से ऊपर नहीं हुई है। मतलब इतना मैनिपुलेट किया है कि बिल को भी, और वो भी उस समय जिस समय दिल्ली के अंदर कोविड की मारामारी मची हुई थी, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, त्राहिमाम हो रहा था, उस समय ये सब घोटाले, मतलब उस समय इन घोटालों की पराकाष्ठा एक नए स्तर तक जा चुकी थी। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, उसके ऊपर क्या है कि मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। आज केजरीवाल जी ने अभी ऑर्डर आया तो ये भाग गए अपने चुनाव प्रचार के लिए। MP में गए, छत्तीसगढ़ में गए, हरियाणा में पिछले 2018 के चुनाव की अब लिस्ट निकलो तो सारे ही राज्यों में इनकी पूरी की पूरी सीट्स, मतलब 0.8% कहीं वोट बैंक है, तो कहीं 0.6 है, तो 1 कुछ है। सारी जगह जमानत जब्त हुई, सारी जगह केवल। और वही मॉडल ये पंजाब में लेके गई। देखिए, पंजाब की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है, चाहे उसको कांग्रेस ने लूटा। और आज ये केजरीवाल जो खालिस्तान के फंडिंग के साथ वहाँ घुसे हैं, वहाँ घुसते ही कैसे ड्रग्स का माफिया वहाँ पे एकदम से एग्रीवेट हो गया, कैसे खालिस्तानी मूवमेंट अमृतपाल वहाँ घुस गया। केजरीवाल जी जो हैं ट्वीट करके भी कह चुके हैं कि मतलब यदि हम मोदी जी के जो विधायक जो है यदि मोदी जी की पार्टी में चली जाए, BJP में चल जाए, तो धुले हुए हो जाते हैं। और ये अब नहीं है तो ED CBI की रेड डालते हैं। हम कट्टर ईमानदार, आप कुछ भी कर लीजिए, हम सच को कभी छुपने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें कर। कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर बहरूपी हैं। इनकी पूरा इतिहास आप समझिए, अन्ना मूवमेंट से आए थे। उस समय बोलते थे कि मैं कोई भी पद नहीं लूँगा, मैं वैगन से चलूँगा। बच्चों की झूठी कसम खा के ये सारे दावे करे थे। तो वहीं उन्होंने जो सरकारी आवास है उसको भी शीश महल में कन्वर्ट कर दिया, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। इन्हीं के राघव चड्ढा जी जो मतलब जो रिटर्न भरते हैं कुछ लाखों की, करोड़ों की शादियां करते हैं। कहाँ से आए ये पैसे, कहाँ से आ रहे हैं? इतनी जगह जमानत जब्त हो रही है, कहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव बिना पैसे के तो नहीं लड़ सकते ना, पैसा तो खर्च हो रहा है चुनाव में। कहाँ से आ रहा है पैसा? ये फंडिंग कहाँ जा रही है? कहाँ से खालिस्तान का पैसा आया? और अभी तो आप देखिए कि गठबंधन बोले थे दिल्ली में, जब इनको अपना दिल्ली का बिल पास कराना था तब तो बोले कि भैया कांग्रेस की वाहवाही समर्थन चाहिए था। अब जैसे ही हुआ तो अब जगह जगह कांग्रेस को गाली देते फिर रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे MP हो, कि कांग्रेस को यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये तो BJP की भी पार्टी है। यहाँ तक इनका आगे आ रही है। उधर संदीप दीक्षित ने यहाँ से ट्वीट करके कांग्रेस को ट्वीट किया है कि आप और कितना इस दोगले का आप वो देखेंगे, कि इसकी कितना दोगले का आप कितना इस पर ट्रस्ट करेंगे। तो
गठबंधन की बात करिए, अभी कुछ दिनों पहले केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं मोदी जी का समर्थन दूंगा यदि वो अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे। अपने सब आप वोट तो मोदी जी को देते हैं लेकिन जो वोट है वो उनके दोस्तों को जाता है। या बात करूँ मैं अंबानी अडानी की, वो जो है उनकी बात करते हैं, वो उद्योगपतियों की, कहते हैं कि मोदी जी का समर्थन मैं तभी करूँगा वो दोस्तों का साथ छोड़ दे। तो मतलब मोदी जी को उनसे कनेक्ट करके इस तरीके से दिखा रहे हैं। मोदी जी तो मेरे ख्याल से केजरीवाल का समर्थन क्या है, मतलब हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि मोदी जी की डिलीवरी आज की नहीं है। पिछले 45 साल में जिस इंसान ने अपना जीवन ज़मीनी स्तर से दे रखा है देश को, आज अगर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय बना हुआ है जब आधी दुनिया वॉर के जोन से जा रही है, या कोविड की महामारी से हम गए हैं, या हम रक्षा तंत्र में आज 4थी बड़ी आर्मी बन चुके हैं। हमारी कोई भी नीतियाँ हैं, आज फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, मोदी जी को केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली में अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंटर या एलजी की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं होती तो आज एमसीडी भी इनके पास है। कूड़े में दिल्ली बैठा हुआ है। पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली का ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे बुजुर्ग और बीमार तो छोड़ो, स्वास्थ्य एक युवा भी वो बीमार हो चुका है, उसके भी लंग्स जा चुके हैं। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इस लेवल का 600-700 तक का पार कर चुका है, और ये पिछले 9 साल से लगातार हो रहा है। स्मोक टावर लगाए, वो इनके करोड़ों की मिट्टी खा रहे हैं, करोड़ों की इन्होंने वो कर दी कि पराली 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 पंजाब को कोसते रहे। पंजाब में आप हो तो पराली और 700 कितने गुना बढ़ चुकी है वहाँ पे पराली की घटना। आप आईआईटी के इंजीनियर हो, आपने कहा बायोडिकम्पोजर प्लांट करोगे, कहाँ गए वो बायोडिकम्पोजर? पर कुछ लाख का, 26 लाख का बायोडिकम्पोजर 25-25 करोड़ की उसकी एडवर्टीजमेंट में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। मूल रूप से आपने कहा 11,000 आप डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें देंगे, आपने वो नहीं दी। आपने दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पिछले 9 साल में कोई प्रोएक्टिव मेजर आज तक लिया ही नहीं। और अब बात आती है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भैया पटाखे भी नहीं जलाएंगे, मतलब रही सही गाज जो एक हिंदुओं का एक सबसे बड़ा त्यौहार है उस पर भी करने। हम तो फिर पॉल्यूशन के लिए, अगर हमको पता है कि हवा इतनी ख़राब है, हम पटाखे नहीं जलाएंगे। लेकिन क्या दिल्ली की सरकार ने, जिसको पता है कि अक्टूबर नवंबर में ये एक इशू आता है पॉल्यूशन का, सालों साल से आता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हर साल, कम नहीं हो रहा है, तो आपने एज एन इंजीनियर, पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, दुनिया भर की आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी इसके मेजर्स लेने के लिए। पंजाब को कोसते थे, पंजाब भी आपके पास आ गया, एमसीडी को कोसते थे, एमसीडी भी आपके पास आ गया। आपने कहा वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे सड़कों की, कहाँ करी है? मतलब आपने कोई भी एक वादा, तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इसको ईमानदार बोला जाएगा कि भ्रष्टाचार बोला जाएगा? लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी जो हैं, कभी ईडी की रेड पड़ती है, उनके इतने सारे मंत्री उनके जेल में हैं, फिर भी कहते हैं कि हम 2024 की चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की जनता हमें तब भी जिताएगी। देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं, देश की जनता ने ट्रस्ट किया था, इसको मैं झुटलाऊंगी नहीं, दिल्ली की जनता ने ट्रस्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं, ये अपने हर वादे से मुकरे हैं। इन्होंने कुछ भी चीज़ मूल रूप से डिलीवर करा नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली की हालत और बुरी कर दी है। तो दिल्ली की जनता, मुझे लगता है, अब जागरूक हो चुकी है। आगे बढ़कर वो दिल्ली के विकास के लिए वोट डालेगी, ना कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए वोट डालेगी। आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य केजरीवाल जी का जेल में होने वाला है? निश्चित रूप से होने वाला है। अभी तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, मैं तो क्या भविष्यवाणी करूंगी, उनके खुद के ही मंत्री बोल रहे हैं कि अब हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो वो अपना भविष्य जानते हैं कि उनका भविष्य कहाँ है। तो मोदी जी पर फिर क्यों आरोप लग रहे हैं? आपने बोला ईडी जो है वो स्वतंत्र है, फिर आरोप लग रहा है कि मोदी जी करवा रहे हैं, जलन में इस तरीके की बातें बनती है, तो ये आरोप जो एकदम बिल्कुल वेस्ट होने चाहिए। ईर्ष्या है और क्या है, कुछ कर नहीं सकते तो बोल तो सकते हैं, तो बोल रहे हैं। टैक्स तो लगता नहीं है बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद।